प्रिय आज हम कक्षा 6 का अध्याय 2 का पार्ट 1 विविधता एवं भेदभाव के बारे में जानना है। विविधता के बारे में हमने पहले अध्याय में सीखा था कि हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर विविधता यानी कि भिन्नताएं पाई जाती है, एक जैसे नहीं है। इसमें एक बार और रिवीजन करेंगे अपन और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस किस में विविधताएं पाई जाती है। आप देखोगे हमारे देश में 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं, और भी रहते होंगे, लेकिन 8 धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उनके सबके अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, अलग अलग पूजा स्थल हैं, अलग अलग उनके त्योहार मनाने की स्थिति है। उसी प्रकार से 1600 से अधिक बोलियाँ हैं। हम कहते हैं कि जरा से दूर जाते बोली में परिवर्तन आ जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां हमारे देश में मिलती है। इसके अलावा 100 से अधिक नृत्य, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य होते हैं, नाच होते हैं, अलग अलग भोजन, थोड़े दूर जाते भोजन बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, रंग संग बदल जाता है, खेल बदल जाते हैं, उत्सव बदल जाते हैं, त्योहार बदल जाते हैं। ऐसी विविधताएं हमारे देश के अंदर पाई जाती है। रंग संग के आधार पर विविधताएं आपको मिल जाएगी, खेलों के आधार पर विविधता मिल जाएगी, नृत्यों के आधार पर विविधता मिल जाएगी, बोलियों के आधार पर विविधता मिल जाएगी, खान पान के आधार पर विविधता मिल जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती है। अब सामान्य रूप से होता क्या है कि यदि हमें कहीं भी हमारे स्तर का व्यक्ति मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, हमारी तरह बोलने वाला, हमारी तरह खाने पीने वाला, हमारी तरह सब कुछ करने वाला, तो हमें वहाँ रहना बिल्कुल सहज लगता है, आसान लगता है। वहाँ हमारे अंदर सहजता उत्पन्न होती है, हमें खुशी होती है कि बाहर भी हमें हमारे जैसा कुछ न कुछ प्राप्त होगा। किंतु यदि हमें हमसे डिफरेंट वहाँ कुछ मिलता है, हमारी बोली वो नहीं समझते, उनकी बोली हम नहीं जानते, हम जो खाते हैं वो नहीं खाते, जो वो खाते हैं हम नहीं खाते, जो पहनते हैं हम नहीं पहनते, जो हम पहनते हैं वो नहीं पहनते, हमारे त्योहार अलग, उनके त्योहार अलग। तो ऐसी जगह रहने में हमें असहजता का वातावरण पैदा होगा, हमारे साथ हम अच्छी प्रकार से नहीं रह पाएंगे, फिर हमारा घुटन जैसा वातावरण होगा। फिर क्या होगा, हम उनसे एक प्रकार से मतभेद पैदा करेंगे, दूरियां बनाएंगे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। मान लो मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, मुझे कोई मांसाहारी मिल जाए तो मैं उससे अपने आप दूरी बना लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनके साथ खाना पीना, उनके साथ उठना बैठना। तो इस प्रकार से विविधताओं के कारण कभी कभी हमें हमारे जैसा वातावरण मिल जाता है तो सहजता उत्पन्न होती है, हमारे जैसा वातावरण नहीं मिलता तो असहजता प्रकट होती है, दिक्कत पैदा होती है। और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। अब पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? किसी के बारे में पूर्व में ही सोच लेना, मिलने से पहले किसी के बारे में उसकी जाति, उसका वर्ग, उसका धर्म, उसका सब कुछ देखकर, रंग सारा देखकर उसके बारे में पूर्व में ही सोचकर दिमाग में बिठा लेना कि वह तो ऐसा ही होगा, ऐसा निश्चित कर लेना कि वह तो ऐसा ही होगा। यह कहलाता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब किसी के बारे में भी पूर्व में ही एक नतीजा निकाल लेना और उस नतीजे को अपने दिमाग में बैठा लेना, यह कहलाता है पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह से जुड़ा। अब हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में भेदभाव किन किन स्तरों पर होता है? दूसरा टॉपिक इसका विविधता है, भेदभाव। विविधता और भेदभाव में क्या समानता है? तो भेदभाव किस स्तर पर होता है? हमारे यहाँ, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में सबसे बड़ा भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में। परिवार वाले लड़के को प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे खान पान में हो, चाहे लाड़ प्यार में हो, चाहे पालन पोषण में हो, किसी भी स्तर पर लड़की को कम आंका जाता है, लड़के को
ज्यादा आंका जाता है। लड़के को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लड़की को पराये घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो ये हमारे मन और मस्तिष्क में ये भावना बैठी हुई है। जबकि आज लड़कियां भी पढ़ लिख कर विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे देश में तो राष्ट्रपति से लेकर सबसे छोटे पद तक भी, सेना में भी, आसमान में भी, पर्वतों पे चढ़ने में भी, समुद्र को तैरने में भी, हर क्षेत्र में लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ कहते हैं कि हम उच्च कुल के व्यक्ति हैं, जो छोटी जातियां होती है, निम्न काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको निम्न जाति का माना जाता है, और जातिगत आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। किसी काम के लिए टोकना रोकना ये भी अपने आप में भेदभाव है। कोई आदमी अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहा है तो उसको टोक देना, रोक देना कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी भेदभाव की श्रेणी में आता है। अंतिम में छोटे काम करने वालों के साथ में भेदभाव, जो स्वीपर है, रोड पर झाड़ू लगाने वाले हैं, मल मेला ढोने वाले हैं, फुटकर दुकानें जो चर्मकार का काम करने वाले हैं, फूड पॉलिश करने वाले हैं, ऐसे जो छोटे काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ भी समाज में पूरा भेदभाव किया जाता है। उनको भी समानता का अवसर नहीं दिया जाता है। ये हमारे समाज में भेदभाव के तरीके हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि जब हमारे देश में आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, एक तरफ हमें अंग्रेजों से आजाद होना था, उसी कालखंड में अनेक समाज सुधारक ऐसे हुए जो समाज को सुधारने का काम भी कर रहे थे। उनमें से अनेक ऐसे थे जो महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि महिला शिक्षा एक ऐसा सघन साधन है जिससे किसी को भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि महिला ही बालक की प्रथम गुरु होती है। यदि महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो अच्छी प्रकार से जानेगी कि मुझे मेरे बालक को किस प्रकार से पालना, पोषना, बड़ा करना है, उसको कैसे संस्कार देने हैं, उसको बड़ा होकर क्या सिखाना है। ये एक महिला जितना बढ़िया कर सकती है उतना बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। तो एक शिक्षित महिला जानती है कि मुझे मेरे बालकों के साथ कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, मुझे मेरे परिवार को सीमित रखना है या बढ़ाना है। इस प्रकार से यदि पढ़ी लिखी महिला होगी तो ज्यादा बढ़िया कर सकेगी। इसलिए ज्योतिबा फुले और भी कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अनेक दलित व्यक्ति ऐसे थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और स्वतंत्रता देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन ऐसी सभी सार्वजनिक स्थलों से प्रतिबंध को हटाया जाए। सौभाग्य से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो इन सारे सार्वजनिक स्थानों पर से जातिगत प्रतिबंध को निषेध किया गया, हटा दिया गया। आज सरकारी बस, सरकारी रेल, सरकारी हवाई जहाज में किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति सफर कर सकता है। किसी भी अस्पताल, विद्यालय में किसी भी जाति वर्ग का विशेष प्रवेश ले सकता है। किसी भी सार्वजनिक बड़े मंदिर पर किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति दर्शन के लिए जाता है और जा रहा है। तो ये सारे प्रतिबंध स्वतंत्रता के बाद में हटे, किंतु इसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में ही चली। तो इस प्रकार से जो जितना विविधता हमारे देश में है, उतनी ही भेदभाव जो यहाँ थे, उन भेदभावों को शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है।
शहरों में लगभग समाप्ति की ओर है। अब पिछड़े और सुदूर जो गांव हैं वहाँ इस प्रकार के कुछ उदाहरण मिलते हैं, वह भी धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं। आज हर वर्ग का व्यक्ति नाई की दुकान पर जाकर दाढ़ी बना सकता है और नाई का काम हर प्रकार का व्यक्ति कर सकता है। यानी कि आज जातिगत धंधे नहीं रहे, कोई भी धंधा कोई भी व्यवसाय किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का व्यक्ति करने लग गया है। शिक्षा से यही परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से आज हमने विविधता और भेदभाव और फिर हमने सुधार के